अब हम प्रैक्टिस सेट 5 करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अब बुक अरेंज किया। आप बिलीव कीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन जो बुक अरेंज किए सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, साधारण ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्ष में 1012 रुपये तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपये होती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो मैं मेथड यूज करूंगा इसमें आपको ध्यान रखना है, ये मेथड आप साधारण ब्याज वाले में ही लगाएंगे, ना कि चक्रवर्ती ब्याज उसमें लगाएंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। साधारण ब्याज है तो यही जो मैं मेथड यूज करना, आप भी कोई दूसरा सवाल बनेगा इसी आधार से करेंगे। जैसे 1/2 वर्ष कितनी राशि हो जाती है, 1012। तो कहने का मतलब 1012 रुपये हो जाती है। इसमें ब्याज और मूलधन दोनों है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 4 वर्षों में वही राशि कितनी हो जाती है, 1067.20। अब एक चीज जानते हैं हम कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मतलब बढ़ता है, ठीक है। हम यहाँ देखिए 2 का भाग 1 में तो कितना 2.5 आएगा। 2.5 मतलब 2.5 वर्ष से 4 वर्ष हुआ तो कितना वर्ष हुआ, 1.5 वर्ष, ठीक है। 1.5 वर्ष में हुआ तो 1.5 वर्ष में यहाँ से पता कर लीजिए कितना ब्याज मिलेगा। 1067 में से 1012 को घटाइए, कितना 1067.20, 1012.00, 020.55 मतलब कितना मिलेगा, 1.5 वर्ष में ब्याज 55.20 रुपए, ठीक है। तो 1.5 वर्ष में 1 वर्ष में पता कर लीजिए कितना मिलेगा, तो 0.5 का इसमें भाग दे दीजिए, 55.520 अपॉन 1.5, ठीक है। अब एक चीज समझिए, पॉइंट के बाद 2 है, 2 के बाद 0, 0 के बाद कोई अंक नहीं है, 0 का कोई महत्व नहीं है। आप क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब 15 का भाग दिए, 15 दिया 45, कितने बचेंगे 10, 102 हो जाएगा, 15 छिक्का 90, कितने बचेंगे 12 है, तो 12 में जाएगा पॉइंट लगाएंगे, कितना होगा 15 अट्ठे 120। कहने होते एक वर्ष में जो साधारण ब्याज है कितना मिला, 36.8 रुपए, ठीक है। अब जैसे 2.5 वर्ष में ये राशि कितनी हुई थी, 1012, तो 2.5 वर्ष में पता कर लीजिए कितना ब्याज मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है, इधर 2.5 से गुणा कर दीजिए। अब पॉइंट हटाइए, नीचे 0, पॉइंट हटाइए, नीचे 0, 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 ने 36, 4 दूनी 8। कहने का मतलब 2.5 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 92 रुपये। अब वो 2.5 वर्ष में वो राशि हो कितनी जाती है, 1012, तो 92 रुपये मेरे को साधारण ब्याज मिला। तो पता कर लीजिए कितनी मेरी राशि होगी। तो क्या करेंगे, जो 1012 था इसमें 92 रुपये मुझे ब्याज मिला, मैंने घटा दिया, 0 यहाँ से 2.5 लेंगे, 9, 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेंगे, 920 रुपये, अर्थात जो प्रिंसिपल था कितना था, 920 रुपये। अब मेरे से पूछा क्या है, वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है। वार्षिक पूछिए, 1 वर्ष वाला ब्याज लेना, ना कि आपको इस 2.5 वर्ष वाला, ध्यान रखिए। 1 वर्ष में कितना होगा, 36.8, तो 36.8 और किस पे हमेशा निकालेंगे दर, प्रिंसिपल कितना 20, 920 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखिए 9 चौक 36, 2 चौक 8, कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार, पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर थी, मतलब ब्याज की वार्षिक दर क्या थी आपसे पूछा, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मतलब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ठीक है। अब उसने क्या किया, जैसे कोई ए पर्सन था, बी और सी, ठीक। ए ने बी को भी रुपए दिए और ए ने सी को भी रुपए दिए, ठीक है। और कंडीशन क्या थी, उसने ए को 5000 रुपए दिए 2 वर्ष के लिए, सी को 3000 रुपए दिए 4 वर्ष के लिए। पर जो रेट थी वो कैसी थी, समान थी, और उससे कुल ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले, 2200। कहने का मतलब दोनों का ब्याज उससे कितना मिला, 2200। तब आपसे पूछा है जो वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, पी पहले को कितना दिया है 5000, मतलब प्रिंसिपल 5000 है, रेट आर टी कितना है, समय कितना 2 बटे 100, मतलब दूसरे को दिए, ऐड कर लीजिए, पहले का ये ब्याज हो जाएगा, दूसरे का निकालिए कितना होगा, कितने रुपए दिए 3000, ठीक है। रेट कैसी है, एक ही दर है, ठीक है। टाइम कितना है 4 वर्ष बटे 100 बराबर
कितना ब्याज मिला उसे दोनों को मिलाकर 2200 रुपये। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 50 दूनी 100 आर प्लस 3 चौक 12, 120 आर। ठीक है, कितना 2200। ठीक है, देखिए 100 और 120 कितना होगा 220 आर 2200। ठीक है, आर निकालना है मेरे को, तो 2200 बटे 220। देखिए कितने 220, एक बार जाएगा 1 जीरो पीछे, तो आर बराबर कितना आ गया 10%। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्या है, कोई दुकानदार 1 रुपए में 4 टॉफियां बेचकर या 75% का लाभ अर्जित करता है, तो बताइए कि उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी। ठीक है, जैसे एक दुकानदार था, उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेची? 4। ठीक है, तब उससे प्रॉफिट कितना होगा 75। तो 75% इसकी जो फ्रैक्शन जो भिन्न के रूप में क्या होता है 3/4। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। क्यों होती है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य क्यों होती है? क्योंकि हमेशा लाभ या हानि किस पे निकाली जाती है? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दें तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से पता करिए कि एक टॉफी कितने में बेची, एक टॉफी तो कितना होगा 1/4 रुपए। ठीक है भाई, अब आपको चाहिए कि 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी हैं उसने। ठीक है, तो एक टॉफी, तो यहाँ से 1/4। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाता 7, तो 7 से भाग दीजिए और 4 से गुणा कर दीजिए। मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब देखिए 7 का गुणा 4 से 28 हो जाएगा। एक टॉफी 1/28 गुणा 4, 4 सत्ती 28। ये 7 का गुणा 100 का 7 टॉफी हो जाएंगी बराबर 1 रुपये। अर्थात उसने 1 रुपये में कितनी टॉफियां खरीदी? 7। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अब, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो आपको साधारण ब्याज वाले ही जो गुना सवाल होते हैं उन्हीं में लगाना। ठीक है ना, देखिए क्या होता है, आर बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन टी। आर क्या आपका रेट अर्थात जो ब्याज की दर, टी क्या है समय वर्षों में होगा, और एन क्या है कितने गुना है। ठीक है, अब आपको क्या देखा पहले 8 वर्ष, तो आपको आर तो है नहीं। ठीक, और ब्याज की दर से कितने गुना हो जाता है 3, अर्थात एन का मान कितना है 3। 3-1 इंटू 100 बटे टी कितना 8। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा गुणा 100 बटे 8। ये आपको क्या होना है परसेंटेज। ठीक है, इतने परसेंटेज हो गया। ठीक है भाई, अब बता क्या कह रहा है, तो कितने वर्षों में, आपसे फिर क्या पूछा टाइम। ठीक, तो धन समान वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब कहने का मतलब ये रेट है, यही रेट रहेगी। आगे आ रहा 7 गुना हो जाएगा, तो एन का मान कितना है 7। तो इसी फॉर्मूला दोबारा लगाइए। ठीक है, आर कितना निकला, ये है 2 इंटू 100 अपॉन 8 बराबर एन कितना है 7। 7-1 इंटू 100 बटे आपसे टी पूछा है। देखिए ऊपर 100 गुणा में, इधर भी गुणा में कट जाएंगे, 2-4-8, तो कितना हो जाए 1/4। 7 में से 1 जाएगा 6 बटे टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी 4×6 = 24, अर्थात जो समय होगा टी बराबर कितना 24 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है, प्रवीण किसी कार्य को 10 दिनों में तथा धीरज 11 दिनों में करता है। दोनों मिलाकर कार्य करना शुरू करते हैं। धीरज कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ही कार्य करना छोड़ देता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक, प्रवीण है, प्रवीण कितने दिन में कार्य करता है 10, और धीरज कितने दिन में करता है 11। ठीक है, इन दोनों के क्या निकालना है आपको, लासा कितना आएगा 110।
10 दिन में 110 कार्य करता है, धीरज 11 दिनों में 110। ये क्या कहलाएगा? कुल कार्य। ठीक है, दिनों की संख्या में कुल कार्य में भाग दे दें तो आपको क्षमता मिल जाएगी। 10 का भाग दीजिए 110 में, कितनी बार जाएगा? 11 बार। इसी प्रकार 11 का देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। आगे पढ़िए क्या है? कार्य समाप्त होने से पहले ही धीरज चला जाता है। कितने दिन पहले जाता है धीरज? 3 दिन। ठीक, और धीरज की क्षमता कितनी है? 10। मतलब कहने का मतलब एक दिन में 10 कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 10 से गुणा कर दीजिए, कितना करेगा? 30 कार्य। ये पहले है। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि पहले और बाद दो शब्द यूज होंगे। ठीक है समझ? अगर पहले शब्द यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे? जो कुल कार्य निकला उसमें जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 140। ठीक, अगर बाद शब्द यूज होता और यही सब कुछ लैंग्वेज होती, जैसे पहले की जगह बाद होता, तो क्या करते थे? आप इसमें से घटा देते। ठीक है, 140 आया। ठीक, दोनों की क्षमता कितनी होगी? 11 और 10 21, भाग दे दीजिए, जिससे पता चल जाएगा कितने दिनों में जो कार्य होगा समाप्त होगा। 7 या 21, 7 दूनी 14, तिरछक 18, 2 बचेंगे, 2/3, 6 सही, 2/3 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल विद्यार्थी 420 हों तथा लड़के लड़कियों का अनुपात 5:2 है, तो कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया? ठीक है, तो सबसे पहले पता करिए कि कॉलेज में लड़की कितने हैं और लड़कियां कितने हैं। ठीक है, इसका अनुपात कितना दे रखा है आपको? 5:2। ये किसका? ये बॉय हैं और ये गर्ल्स। ठीक है, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 2 7। ठीक, सबकी है कितना? 420 टोटल। 7 6 42, मतलब 1 बराबर कितना आ गया? 60। ठीक, तो 5 बराबर कितना होगा? 60 से गुणा कर दीजिए, 5 छक्का 30। ठीक, गर्ल्स 2 हैं तो 60 गुणा 2 कितना? 120। कहने का मतलब 120 उसमें गर्ल्स है और 300 बॉयस है। अब क्या कह रहा है? एक कॉलेज के लड़कों ने कितना भाग दिया था कैंप में? 300 का 1/5 भाग निकाल लीजिए। 1/5 कितना होगा? 5 छक्का 30, 60। ठीक है, लड़कियों को कितना लिया? 1/8, कितना है? कितना? 120। 1/8 निकालिए इसका, 8 1 8, 4 बचेंगे, 8 5 40। तो गर्ल्स कितनी थी? 15, बॉयज कितने थे? 60। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 60 और 15 75। कैंप में हिस्सा लेने वाली लड़कियां और लड़कियां कितनी थी? 75। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है? 162 लीटर दूध तथा पानी के मिक्सर में उनकी मात्राओं का अनुपात 4:5 है। उनमें कितने लीटर दूध मिलाया जाए कि उनका अनुपात 8:9 हो जाए? ठीक है, जो मिक्सर है वो कितना है? 162 लीटर। ठीक है भाई, इसमें क्या कह रहा है? उनकी मात्रा में, तो क्या? दूध और पानी, मिल्क और वाटर, कितना अनुपात है? 4:5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, क्योंकि 9 की वैल्यू कितनी है? 162। तो 9 से काट दीजिए, 9 1 9, कितने बचेंगे? 7, 9 8 72। 1 बराबर कितना आ गया? 18। 1 तो 4 बराबर कितना? गुणा कर दीजिए 18 से, 18 चौक 72। यहाँ से 5 बराबर कितना होगा? 18 से गुणा करिए, 18 पंचे 90। यानी कहता हूँ वाटर कितना? 90, मिल्क कितना? 72। अभी कह रहा है कितना दूध मिलाया जाए, मतलब दूध मिलाया जाए, ठीक है, ना कि वाटर। तो उनका अनुपात जैसे 72 लीटर मैंने मान लिया x लीटर बना दिया, उसमें जोड़ दिया, उसका कितना है? वाटर। नीचे इनका अनुपात हो कितना जाता? 8:9। 9 से काट दीजिए, 10 बार कट जाएगा। 72 प्लस 10 का होना 8 से कितना होगा? 80 बराबर एक्स बराबर 72 प्लस के अंदर जाएंगे, माइनस करने कितने बचेंगे? 8, अर्थात कितने लीटर दूध मिलाया सर? 8 लीटर।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए।